दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कितने समय तक रुकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हम दूसरों की आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अपनी स्थिति से असंतुष्टि ही हमें बेईमानी की ओर धकेलती है। गरीब लोग अमीर बनने के चक्कर में और अमीर लोग और अमीर बनने के चक्कर में छोटा रास्ता पकड़ते हुए धड़ाधड़ सब कुछ पा लेना चाहते हैं। छोटे रास्ते का अंकुर ही भविष्य में बेईमानी का पौधा बन जाता है। चाहे गांवों में जमीन जायदाद के विवाद हों या फिर शहरों में लोगों का अपने पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े हों, समाज में अक्सर ईमानदारी और बेईमानी को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं। बेईमान व्यक्ति भी आखिरी दम तक स्वयं को ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है। जब हम दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर बेईमानी के अंकुर अपने आप पैदा हो जाते हैं। पैसे के पीछे पागल होना ही ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार होना है। ईमानदारी केवल सच बोलने के बारे में नहीं है, ये अपने और दूसरों के साथ में वास्तविक होने के बारे में है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपको अपना सबसे प्रामाणिक जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। ईमानदारी खुलेपन को बढ़ावा देती है, हमें सशक्त बनाती है और हमें तथ्यों को प्रस्तुत करने के तरीके में निरंतरता विकसित करने में सक्षम बनाती है। ईमानदारी हमारी धारणा को तेज करती है और हमें अपने आसपास की हर चीज़ को स्पष्टता से देखने की अनुमति देती है। ईमानदारी विश्वास पैदा करती है, हमारी इच्छा शक्ति को सशक्त करती है। ईमानदारी हमारे जीवन शक्ति में सुधार लाती है। ईमानदारी चरित्र के प्रमुख घटकों में से एक है और किसी भी सफल जिम्मेदार व्यक्ति के सबसे प्रशंसनीय गुणों में से एक है। ईमानदारी एक मूलभूत कारक है, ये किसी के चरित्र के निर्माण में मदद करती है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने व्यावहारिक और आध्यात्मिक जीवन में हमेशा सफल होता है। वास्तविकता ये है कि अभावग्रस्त लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए संघर्ष करते हुए सिर्फ इतना कमाना चाहते हैं कि जिसमें समय समय पर उनकी जिंदगी के सभी कार्य पूर्ण होते रहें। हो सकता है उनमें ज़्यादा पैसे कमाने की थोड़ी बहुत चाह होती हो, लेकिन उनकी इस चाहत में एक सकारात्मकता अवश्य होती है। यहाँ तक कि एक छोटा सा झूठ बोलने से भी हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का जोखिम होता है, लेकिन दूसरों का हमारे ऊपर भरोसा करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। इसके अलावा एक झूठ अक्सर दूसरे अधिक महत्वपूर्ण झूठ को बोलने की आवश्यकता की ओर ले जाता है, जो खोजे जाने पर और अधिक नकारात्मक परिणामों का जोखिम उठाता है। सवाल ये है कि हम ईमानदारी से बेईमानी की तरफ कैसे खिंचे चले जाते हैं। समाज बेईमानी को एक बड़ी बुराई के रूप में देखता है, इसके बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से का झुकाव बेईमानी की तरफ रहता है। बेईमानी का गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम गरीबों में बेईमानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमीरों की बेईमानी हमें दिखाई नहीं देती। दरअसल हम अपनी आर्थिक स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, जो बेईमानी से पैसा पैदा करते हैं, जो बेईमानी करके धन इकट्ठा करते हैं, उनका धन कितने समय तक उनके पास में रहता है।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। किसानों के यहाँ से अनाज खरीदना, फिर उसे शहर में ले जाकर बेचना और अनाज बेच कर के जो व्यापारी को 2 पैसे बचते थे उसी से अपने घर का खर्च चलाना आदि सब शामिल था। भगवान की दया से जब वो ईमानदारी पर रहता था तो उसके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी और वो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहा था। भगवान की दया से वो व्यापारी ईमानदारी के गुण की वजह से इतना आगे बढ़ा कि उसके यहाँ पर अनाज ढोने के लिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ टिकी रहती थीं और उसी ईमानदारी की वजह से उस व्यापारी का परिवार खुशी खुशी खा पी रहा था। व्यापार में उसे आज तक घाटा नहीं लगा और ना ही उसने कभी किसान की बेईमानी की। उसका केवल बस एक ही काम था कि सही कीमत पर वो पहले अनाज को खरीद लेता था और फिर मूल्य बढ़ने के बाद में शहर में ले जाकर उस सारे अनाज को बेच देता था, जिससे उस व्यापारी को अच्छी खासी बचत हो जाती थी। वहीं उस व्यापारी के यहाँ पर छोटे मोटे व्यापारी भी काम करते थे, जो उस व्यापारी की ही गाड़ियों से अपने अनाज को शहर तक ले जाते थे और बदले में उसकी गाड़ियों का उसे भाड़ा चुका देते थे। वहीं वो व्यापारी भी इतना ईमानदार और सज्जन था कि उसको भी ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं था। वो सोचता था, यदि गांव के छोटे मोटे किसान अपना अनाज हमारी गाड़ियों में लेकर जाते हैं तो इस प्रकार गांव के लोगों की मदद भी हो जाती है और हमें भी भाड़े के रूप में 4 पैसे मिल जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब तक वो व्यापारी ईमानदार था तब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर बनी रही। लक्ष्मी जी सदा उसके ऊपर कृपा करती रहीं। वहीं इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक रात व्यापारी ने एक सपना देखा कि उसको पैसों से भरा बैग मिल गया है, जिसमें इतने पैसे हैं कि उसकी 2 पीढ़ियां भी बिना कमाए उस पैसे का प्रयोग कर सकती हैं। फिर तो उतना पैसा देख कर के उस व्यापारी के मन में लालच आ गया। अब वो उन पैसों को हाथ क्यों नहीं लगाए। जैसे ही व्यापारी ने उन पैसों को उठाने का मन किया, वैसे ही पैसों ने आवाज़ दी और उस व्यापारी को धुतकार दिया और कहा, लाला, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम बिना सोचे समझे मुझे हाथ लगा रहे हो। कम से कम ये तो जान लेते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेहनत का हूँ या बेईमानी का हूँ, तुम्हारे लिए शुभ रहूँगा या अशुभ रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे अपने पास रख कर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो और फिर जीवन भर पछताना पड़े। वहीं पैसों की बात को सुनकर के व्यापारी कहने लगा, अरे पैसा भाई, पैसा तो पैसा होता है, फिर मेहनत का हो या बेईमानी का, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इतना पैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं तुम्हें अपने पास से कैसे भी नहीं जाने दे सकता हूँ। तू कैसा भी पैसा है, चाहे ईमानदारी का है चाहे बेईमानी का है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं तुझे अपने पास से हरगिज नहीं जाने दूंगा। वहीं व्यापारी की बात को सुनकर के पैसा कहने लगा, तू आ गया मेरे लपेटे में। देख सेठ, तू ईमानदार व्यक्ति है, फिर बेईमानी का पैसा क्यों अपने पास रखना चाहता है। मैं कहता हूँ, अभी भी तू मुझे हाथ मत लगा, मैं चुपचाप यहाँ से गायब हो जाऊँगा। मगर पैसे की बात को सुनकर के सेठ नहीं माना और सेठ पैसों से कहने लगा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। घर आई लक्ष्मी को कौन भला भगाता है। देख, तुझे पाकर के मेरे बच्चे आराम से जिंदगी बिता लेंगे। वहीं पैसा कहने लगा, हे सेठ, यदि तू ये समझता है कि तू यदि मुझे अपने घर पर ले जाएगा तो तेरे बच्चों का जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा, तो तू समझ ले, इसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तू मुझे उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह से समझ ले। देख, दुनिया में कितनी अशांति है, लोग सिर्फ मेरे पीछे पागल हैं। मुझे बेईमानी करके पा तो लेते हैं किंतु कभी खुद पर उपयोग नहीं कर पाते, ऊपर से उनके शौक बदल जाते हैं। इसलिए तू जैसा है वैसा ही ठीक है। अब सेठ, मैं तुझसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तू कभी किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि तेरी परीक्षा की घड़ी अब नज़दीक आ रही है। अब तक तू बहुत बड़ा ईमानदार था, जिससे तेरे दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे, लेकिन अब तेरे मन में बेईमानी आ रही है, इससे तू बर्बाद भी हो सकता है।
वहीं पैसों की बात को सुनकर के सेठ भी कहाँ चुप रहने वाला था। इतना सारा पैसा देख कर के वो सेठ जो था खुशी से उछल रहा था और फिर वो कहने लगा, सुन पैसे, मैं किसी की परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। तुझे पाकर तो मैं और अमीर हो जाऊंगा, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। वहीं पैसा कहने लगा, ये तो तेरा भ्रम है लाला। हाँ, तू अमीर हो सकता है, किंतु कितने दिन के लिए। मैं एक बेईमानी से कमाया पैसा हूँ। देख, तुझे अभी से सचेत कर रहा हूँ। ऐसे पैसे से हमेशा दूर रहना चाहिए जो बेईमानी के द्वारा कमाया गया हो, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लालाजी पैसे की बात नहीं माने और उसे उठा करके अपनी अलमारी में रख लिया और खुशी से उछल पड़े। और इतना करते ही सेठ का सपना टूट गया। उनकी नींद खुल चुकी थी। जब नींद खुलती है तो सेठ क्या देखते हैं कि वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पैसे का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। कैसा अजीब सपना था, यही सोचकर परेशान हो रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, किंतु सेठ का रात का सपना दूसरे दिन शाम को पूरा हो गया। जब उसके घर पर उसका एक वफादार नौकर पैसों से भरा हुआ बैग उसे देने के लिए पूछा। वहीं व्यापारी कहने लगा, ये बैग तुम कहाँ से लेकर के आए हो? तो नौकर ने बताया कि तुम्हारा मित्र जो व्यापारी है उसको तुमसे ज़्यादा लाभ हुआ था, वो मेरे साथ आ रहा था। उसी समय पर उसका बैग रास्ते में गिर गया और मैंने उसे गायब कर दिया। उसने मुझसे पूछा भी कि तुम्हें बैग तो नहीं मिला है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार नौकर हूँ, इसीलिए मैं ये पैसों से भरा हुआ बैग आपके पास लेकर के आ गया हूँ। वहीं व्यापारी नौकर से कहने लगा, शाबाश, तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और उसके पैसों से भरे हुए बैग को गायब कर दिया। वहीं व्यापारी ने अपने नौकर को उस थैले में से थोड़े से पैसे निकाल करके दिए और बाकी थैला अपने पास रख लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं ढेर सारा पैसा देख करके व्यापारी को तुरंत ही रात वाले सपन की बात याद आ गई कि मैंने रात्रि में सपना देखा था कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल गया है। वहीं व्यापारी मन में सोचने लगा कि मैंने रात को ही तो सपना देखा था कि मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए हैं। भले वो बेईमानी के हैं, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सपना तो सच हो गया। अब मेरी 2 पीढ़ियां बैठ करके आराम से खाएंगी, उन्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार व्यापारी ने वो सारा पैसा अपने घर की एक अलमारी में रख दिया। वहीं रात को सोने के बाद में उसके सपनों में वही पैसा फिर आया और कहने लगा, हे सेठ, ये तूने ठीक नहीं किया। एक मेहनती व्यक्ति का पैसा बेईमानी तरीके से अपने पास रख लिया, जिसका परिणाम भयंकर होगा और तू बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। वहीं पैसे ने इतना कहकर के सेठ को आखिरी बार मौका दिया और कहा, कल ईमानदारी से जिसका पैसा है उसे वापस कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पैसे के लाख समझाने के बाद भी व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी। वो तो पैसे को पाकर के मग्न था, बस अपने शौक पूरे करने लगा और फिर वहीं से हर समय बेईमानी की बात सोचने लगा, जिससे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा भी उस व्यापारी को सम्मान मिलना बंद हो गया। लोग मन में सोचने लगे कि अब तक तो ये बहुत ईमानदार था, लेकिन अब बेईमान हो गया है। वहीं लोगों के इस प्रकार कहने का उस व्यापारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो बेईमानी के ही पैसे कमाने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कितने समय तक चलता है। हमेशा ध्यान रखना, वक्त एक दिन जरूर बदलता है। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और वहीं वो व्यापारी बेईमानी के द्वारा धन कमा करके एकत्रित करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, व्यापारी के ऊपर एक दिन समय की मार ऐसी पड़ी कि उसके गोदाम में आग लग गई। पूरा अनाज जल करके राख हो गया। फिर तो व्यापारी सिर पटक पटक करके रोने लगा। अब उस व्यापारी के पास में बचा ही क्या था। उसकी पूरी कमाई गोदाम में रखी हुई थी, जो पूरी तरह से जल करके नष्ट हो गई। व्यापारी सोच करके पागल हुआ जा रहा था कि किसानों का पैसा वो कहाँ से देगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा तो वो जुआ और शराब में उड़ा गया
और फिर ऐसा सोच कर के व्यापारी की तबीयत खराब हो गई और उसका व्यापार भी कमज़ोर पड़ गया। पैसे की इतनी ज़रूरत पड़ी कि जेब टटोल कर देखा तो व्यापारी की जेब में केवल 10 रुपए ही पड़े थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार एक ईमानदार व्यापारी जब बेईमानी की राह पर चल पड़ा तो उसके जीवन में एक समय ऐसा आया कि उसकी जेब में केवल 10 रुपए ही शेष रहे और फिर वो द्वार द्वार जा कर के भीख मांगने लगा और भीख मांग कर के उसे अपना गुजारा करना पड़ा। वहीं जिस व्यक्ति का पैसों से भरा हुआ बैग उस व्यापारी ने बेईमानी से हड़प कर लिया था, वो ही ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले उस बेईमान व्यापारी के यहाँ पर भीख डालने के लिए आया और जब वो बीमार पड़ा तो उसकी दवा करवाई और उससे एक बात कही, कभी भी बेईमानी करके धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो बेईमानी करके धन कमाते हैं उनके गोदामों में इसी प्रकार आग लग जाती है और उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उनके पेट भरने के भी लाले पड़ जाते हैं। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो इंसान लालच रूपी अवगुण से दूर रहता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आज की कहानी सुनकर के मेरा मन प्रसन्न हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।